हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन अकाउंट हेड्स को आप बैलेंस शीट बनाते हुए कहाँ शो करोगे। तो सबसे पहला है बैंक बैलेंस। नॉर्मली अभी तक आपने सीखा है और समझा है कि बैलेंस शीट बनाते हुए हम इसे एसेट्स में शो करते हैं, एज अ कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए आपको इसको पर्टिकुलरली एक हेड के अंदर कवर करना है। करंट एसेट तो है, लेकिन करंट एसेट में इसे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड में इसको कवर करोगे। इसमें आपने क्या क्या लिखा, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिक्स डिपॉजिट्स, क्या कवर किया वो सारी डिटेल आप देते हो नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या है? बैलेंस शीट के बाद एक डिटेल बनती है कि आपने यहाँ पर तो आपने टोटल लिखा, लेकिन इसमें आपने कवर क्या क्या किया है, इसकी ग्रुपिंग में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड किए। तो सिर्फ कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक भी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कितने कितने अमाउंट के हैं, सब आप डिटेल नोट्स टू अकाउंट में देते हो। तो मेजर हेड तो आप क्या आ गया, करंट एसेट्स, जो कि एसेट्स सेकंड पार्ट बनता है आपकी बैलेंस शीट का, उसका मेजर हेड करंट एसेट, और उसके सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म लिखी है। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, आपकी आपकी एसेट है और लॉन्ग टर्म है, तो करंट एसेट नहीं है, तो दूसरी नॉन करंट एसेट में कवर होगा। नॉन करंट एसेट में एक सब हेड आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसमें आप इसको कवर करोगे। अब आपने इसमें कौन सी कंपनी के कितनी कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, वो सारी डिटेल आप कहाँ देते हो, नॉन नोट्स टू अकाउंट्स में, कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए, कैसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, वो सारी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में देते हो और उसका टोटल यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। तो आपने इसको कहाँ ग्रुप अप किया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपको पता है क्या है, जहां पर आपने सैलरी अभी पे नहीं की, सर्विसेज ले ली सैलरी लेकिन अभी पे नहीं की, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी है ना, जल्दी से जल्दी आपको सैलरी पे ही करनी होगी, विद इन 12 मंथ्स पेमेंट होनी ही होनी है। तो ये आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में आप इसको कहाँ कवर करोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, बोरो तो क्या नहीं, ट्रेड पेबल्स भी नहीं है, मतलब क्रेडिटर या बिल्स पेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी नहीं है, तो ये आपका कवर होगा अदर करंट लाइबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड और सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है? तो किस तरह से आपको याद रखना है, समझना है, कैसे क्लासिफाई करना है, रटना नहीं है, समझना है, ताकि आप अपने आप उसको ग्रुप अप कर सको। इसमें आपने कौन कौन सी लाइबिलिटीज को कवर किया, कहाँ देंगे डिटेल, नोट्स टू अकाउंट में। इसके बाद आपका आता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का क्या मतलब है, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है और उसके बाद पब्लिक में से कितने लोगों ने उन शेयर्स को खरीदा और उसकी पेमेंट आपको पूरी मिल गई, कंपनी को पूरी पेमेंट मिल गई। जो फेस वैल्यू का शेयर है, जितनी फेस वैल्यू थी उतनी पूरी की पूरी पेमेंट रिसीव हो गई। तो ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल की अमाउंट है। तो आप इसे कहाँ दिखाओगे, शेयर कैपिटल क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स से पैसा आपको मिला, शेयर्स बेच करके जो आपको पैसा मिला वो एक तरह से ओनर का पैसा है, और ओनर का पैसा हम कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड पे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आप इसको शो करोगे, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड है, जिसके शेयर कैपिटल सब हेड में आप इसको शो करोगे, और इसकी डिटेल हम कहाँ देते हैं, नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट पे हम शेयर कैपिटल की सारी डिटेल देते हैं कि इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, कितने रुपए का शेयर है, कितने शेयर्स इशू किए, और इसमें से हमें पेमेंट पूरी मिली या नहीं मिली। तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आप इसको दिखाओगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप आप कहाँ दिखाओगे, सब्सक्राइब कैपिटल के डिटेल में इसको कवर करोगे। क्लियर है? तो मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड शेयर कैपिटल एज
आर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? जहां पर आपने सामान उधार पर खरीदा, सामान उधार पर खरीदा, पेमेंट की नहीं और उसको एक नोट लिख के दे दिया कि आप इतने दिन में उसको पेमेंट करोगे, तो वो क्या हो गया आपका? एक प्रोमिसरी नोट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है जहां पर आपको पेमेंट करनी है। कैसी लाइबिलिटी है? विद इन 30 डेज 90 डेज पेमेंट करनी है, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में आ गया। करंट लाइबिलिटी में कहां पर कवर करोगे? जैसे क्रेडिटर्स हैं वैसे ही बिल्स पेबल है, और दोनों मिल करके आपके बन जाते हैं ट्रेड पेबल्स। आप सीधा सीधा बैलेंस शीट में ऐसे नहीं लिखोगे बिल्स पेबल क्रेडिटर्स, नहीं, अब इनकी ग्रुपिंग की जाएगी। तो ग्रुपिंग में इसको नाम दिया गया है ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स में कवर होगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो आपको इसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट में देनी है कि इसमें क्या चीज कवर है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों है या एक चीज है, और दोनों कितने कितने अमाउंट की है। तो किसी को देखना है तो वो नोट्स टू अकाउंट में ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेबल को चेक करेगा। तो मेजर हेड और सब हेड दोनों आपको समझ में आ गया। इसके बाद है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का क्या मतलब है? जहां पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड दे दिया है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स हैं अभी उन्होंने अपना डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया, उनके पास डिविडेंड उनका पहुंचा ही नहीं, उनको पेमेंट ही नहीं मिली। तो ये आपकी क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ना, जल्दी से जल्दी आपको ये डिविडेंड पे करना ही करना है, तो करंट लाइबिलिटी है। और करंट लाइबिलिटी में कहाँ शो करोगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं, ट्रेड पेबल्स में नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नहीं, अदर करंट लाइबिलिटीज में आप इसको कवर करोगे। तो ये आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड जो आपको पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को, अभी पे नहीं किया या उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में इसको कवर करोगे। क्लियर है? डिटेल हम कहाँ देंगे? अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है नोट्स टू अकाउंट में, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल है, वो सारी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में दोगे। शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, पहले तो समझो ये है क्या। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ऑफर देती है कि वो उसकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, और उनको शेयर्स जो खरीदेंगे वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर मिलेंगे, उनके स्किल के बेस पर ये सब ऑफर्स उनको दी जाती है कि आप ये शेयर्स कंपनी के खरीद सकते हो और मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे। मान लो अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए का चल रहा है मार्केट में, तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कितने में ऑफर किया? उसे 60 रुपए में, 65 रुपए में, इतने में ऑफर किया। तो ये जो डिफरेंस डिफरेंस आ गया, मार्केट प्राइस तो 100 रुपए है और एम्प्लॉयज को ऑफर किया 60 रुपए में, और 60 रुपए में अगर एम्प्लॉयज खरीद रहे हैं, तो वो 40 रुपए का डिफरेंस कहाँ शो किया जाता है? शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। और इस अकाउंट को हम कहाँ शो करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एक तरह से रिजर्व क्रिएट किया जाता है उस डिफरेंस का जो मार्केट प्राइस और ई सॉप में आपने एम्प्लॉयज को ऑफर किए शेयर्स, तो वो डिफरेंस आपका आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर्स ऑप्शन एंड आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। तो मेजर हेड क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट है आपका 1, जहां पर मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड है, और उसके सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप इसको कवर करोगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत सारे तरह के रिजर्व्स एंड सरप्लस कवर होगा, उसमें से एक आपका शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है। तो डिटेल कहाँ दी? नोट्स टू अकाउंट में। तो जब आपको मीनिंग समझ में आ जाता है, तो कई बार 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है क्या, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो वो आपको एक तो क्लियर हो गया, मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया। दूसरा, आपको कहाँ कवर करना है ये भी समझ में आ गया, आपको रटने की जरूरत नहीं, अगर मीनिंग पता है तो आपने इसको समझ भी लिया कि इसको हम कहाँ कवर करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है? पता है आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही आएगा। नॉर्मली हम प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, किसी भी एक इंपॉर्टेंट कोई सडन खर्चे को मीट करने के लिए, तो वो एक जनरल रिजर्व हो जाता है। किसी भी खर्चे को मीट करने के लिए आपने एक रिजर्व बनाया, तो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कहाँ आएगा? शेयर होल्डर्स फंड के रिजर्व्स एंड सरप्लस सब हेड में, जिसकी डिटेल आप देते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस की नोट्स टू अकाउंट। अदर रिजर्व्स का मतलब है जनरल रिजर्व, सिर्फ जनरल रिजर्व को ही हम अदर रिजर्व में कवर करते हैं, राइट?
ये थे सारे पॉइंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। ये सारे अकाउंट्स आप कहाँ शो करोगे, कैसे शो करोगे और इनका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। तो अब भूलोगे नहीं, गलती नहीं करोगे। तो कनेक्टेड रहना, सीखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।